अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में इस थ्योरम की हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो आइए अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में क्या है। स्टेटमेंट में जैसे कि दिया गया है कि हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है, एक्स इज़ अ नॉर्म स्पेस। इसमें एक लिस्ट ऑफ वेक्टर दी गई है जो कि x1 से xn तक है, जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। अब हमें शो क्या करना है, वो कहता है कि अगर हम आपके पास एक नॉर्म स्पेस एक्स है और उसमें एक लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट है, ये उसने दे रखा है। वो फिर ये कहता है कि अब आप हमें ये शो करके दो कि इसमें एक ऐसा नंबर जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, वो एग्जिस्ट करता है कि जिसके ज़रिए जो रिलेशन मैंने J1 बनाया है ये प्रूव होता है। तो मैं यूँ कहता हूँ कि ये जो राइट हैंड साइड पे सी के साथ जो समीशन सारा मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैंने एस का नाम दे दिया है। जब मैंने एस का नाम दिया तो मैंने इसको फिर उसकी जगह एस ही लिखा अपनी सहूलत की खातिर। तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसको मैंने फिर J2 कह दिया। तो अब मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अगर तो एस है वो या तो बराबर ज़ीरो के हो सकता है या फिर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है। ये दो दो क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास हैं। पॉसिबिलिटी वन क्या है कि केस वन में हम कहते हैं कि अगर s इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर फॉर ऑल अल्फ़ा जेज के जितने भी अल्फ़ा यहाँ पर n तक दिए गए हैं उनके लिए यह जो समीशन होगा इनके मोड्स का वो बराबर होगा ज़ीरो के, क्योंकि ये सारे ज़ीरो हैं, इनमें से कोई भी ज़ीरो से ज़्यादा नहीं है। अगर ये ज़ीरो है तो अगर इसको हम किसी सी उससे मल्टीप्लाई कर दें उस ग्रेटर दैन ज़ीरो से जो नंबर था तो फिर भी ये ज़ीरो के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सी एस था वो ही ज़ीरो हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सारे अल्फ़ा ज़ीरो थे तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया था उसका जो नॉर्म है वो भी बराबर ज़ीरो के हो गया, क्योंकि ये नल वेक्टर आ जाना, नल वेक्टर का जो मोड होता है वो ज़ीरो होता है। वो कहते हैं ना कि ए नॉर्म ऑफ वेक्टर इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ द वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो। तो अगर ये उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका नॉर्म ज़ीरो हो गया और द समीशन ऑफ द मोड ऑफ अल्फ़ा वन से लेकर अल्फ़ा एन तक था वो भी ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सी एस और ये दोनों ज़ीरो हो गए और ये बराबर आ गए। तो इसको मैं दूंगा नाम Q1 का। तो ये जो इनइक्वालिटी J2 थी, ये जो मेरे पास J2 है ये इसको होल्ड कर गया, इसको ये होल्ड कर गया। अब हम केस टू में आते हैं। केस टू में क्या है? केस टू में ये है कि अगर हमारे पास s ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो फिर ये क्या है कि ये जो इसका नॉर्म होगा इस लीनियर कॉम्बिनेशन का ये ग्रेटर दैन इससे आएगा C इंटू एस, क्योंकि ये जो s है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। उसके बाद अब हम ऐसे करेंगे कि दोनों साइड पे s से हम ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर हर एक ये नॉर्म के प्रॉपर्टीज़ हम लगाएंगे और ये अल्फ़ा जो है ये मोड में बाहर आ जाता होता है और ये जो नॉर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेक्टर का। तो इसी तरह अब हम ऐसे करेंगे, इसके एक एक पे डिवाइड कर देंगे और फिर अब हम यूँ कहते हैं कि इसको ये अल्फ़ा वन ओवर अल्फ़ा एस को बीटा वन, उसको बीटा टू, सो ऑन टू अल्फ़ा एन ओवर अल्फ़ा एस को मैंने बीटा एन का नाम दे दिया। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब आप स्टूडेंट्स ये देखें कि नॉर्म प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए ये मेरे पास ये इसका नॉर्म ये ग्रेटर दैन सी आ गया है। ये मैंने अब इसको J3 का नाम दे दिया है। वेयर ये जो बीटा आइज़ हैं इनका जो समीशन अगर हम ले तो ये वन के बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स आप इस बात पर यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर अल्फ़ा वन ओवर अल्फ़ा एस है, सो ऑन टू अल्फ़ा एन ओवर अल्फ़ा एस है।
जब इनको प्लस करेंगे ऊपर अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा n तक आ जाएगा, उनके मोड आ जाएंगे जो कि एस के बराबर, नीचे भी ऐसे एस बटा एस तो 1 के बराबर होता है ना। इसलिए इनका जो समीशन है वो हमने ये जो बीटा के साथ आई है, आई नहीं ये जे है, आपने जे लगा लेना है, ये बराबर आता है 0 के। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमारे रिक्वायर्ड ये है कि अब यहाँ पर सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर दैन 0 होगा, जो कि जे 3 को होल्ड करेगा। जे 3 क्या है, ये है, इसको होल्ड करना चाहिए। सपोज इट डज़ नॉट होल्ड, अब हम कंट्राडिक्टरी मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो जो कि है कि ये नहीं होल्ड करता, तो हम कहेंगे कि दैट इज सच, ये जो सच सी विच इज़ ग्रेटर दैन इट डज नॉट एग्जिस्ट, कैसा सी एग्जिस्ट नहीं करता, कंट्रारी चल रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, फिर अगर हम ये कहते हैं कि ये नहीं करता, फिर एक सीक्वेंस वाई एम ऑफ वैक्टर्स, ये जो वैक्टर्स हैं इनमें से एक सीक्वेंस होगी जिसको हम वाई एम का नाम देंगे, जो कि वाई एम बराबर यूँ होगी कि होगा उसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन, हम इसको यूँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बीटा 1 के ऊपर एम दे देंगे क्योंकि ये वाई एम इसको नाम दे रहे हैं, इसलिए एम इंडेक्स की वजह से लगा दिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो विद ये जो बीटा जेज हैं ये बराबर इनका समीशन आ रहा है 1 के, ये भी 1 के बराबर आएगा जो मैंने पीछे आपको बताया उसी प्रोसीजर के तहत, वेयर जे जो है ये 1 से लेकर एन तक होता है, और एक एक जो बीटा जे है वो या तो लेस देन 1 होगा या फिर 1 के इक्वल होगा, सच दैट ये जो हमारे पास वाई एम सीक्वेंस है इसका जो नॉर्म होगा ये अप्रोच कर जाएगा 0 को एज एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, जैसे इसके टर्में ज़्यादा होते जाएंगे, ख़ास हद से बढ़ जाएंगी, तो फिर जो इसका नॉर्म होगा वो अप्रोच कर जाएगा 0 को। यह है कि उसको अप्रोच करना चाहिए 0 को, उसको कन्वर्ज करना चाहिए, सीक्वेंस को कन्वर्ज करना चाहिए। हैंस फॉर ईच फिक्स जे के, अगर हम एक फिक्स जे ले लेते हैं तो उसमें अगर हम ये एक स्केलर लेते हैं जो कि बी जे है, इसी सीक्वेंस में से उठाते हैं, वो या तो हमें पता है ग्रेटर दैन 0 हो, ग्रेटर दैन और लेस दैन 1 होगा या फिर इक्वल होगा 1 के। तो पीछे हम ये पढ़ चुके हैं, ये तो बीटा जेज का जो समीशन है वो 1 के बराबर है। सो फॉर फिक्स जे के, अगर हमारे पास फिक्स जे है, द सीक्वेंस बीटा जे एम इज़ आ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस किस तरह होगी, बाउंडेड सीक्वेंस इस तरह है कि अगर हम फिक्स जे के लिए लेते हैं तो ये या तो ये हमारे पास अब आ रहा है या तो ये लेस देन 1 है या फिर इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर सुप्रीमम है जो कि जिसको 1 कह रहे हैं, इसका सुप्रीमम यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया, तो ये जो सीक्वेंस फिक्स जे के लिए ये क्या होगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है, कहते हैं कि बोल्जानो वाइस-स्ट्रास थ्योरम ये कहता है कि हर एक जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। तो ये अगर ये बाउंडेड है तो इसकी ये बीटा जे एम हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हैंस सपोज दैट ये जो इसकी एक सब सीक्वेंस हम कहते हैं कि ये बीटा 1 एम है, हैज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच जो कि टेंड टू बीटा कर जाएगी। बीटा क्यों करेगी, बीटा इसलिए करेगी कि इसमें एक ऐसा पॉइंट पाया जाएगा बीटा जिसको ये कन्वर्ज करेगी एज एम अप्रोचेज, जैसे इसकी टर्म में बढ़ती जाएंगी तो एक ख़ास हद के बाद एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा नंबर बीटा होगा जिसको ये कन्वर्ज करेगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो वाई एम है वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, हैज़ अ सब सीक्वेंस के एक सब सीक्वेंस है ये वाली। तो इसकी जो सब सीक्वेंस होगी वाई एम की वो नीचे हम कहते हैं कि वो वाई 1 एम है। वाई 1 एम यूँ लिखा गया कि ये बीटा 1 की जगह गैमा 1 आ गया है और बाकी सी टर्में वैसे ही हैं, मतलब इसमें से एक टर्म छोटी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई 1 एम है ये वाई एम की सब सीक्वेंस है। अब इसके नीचे देखो तो इसमें गैमा 1 है और दूसरे में गैमा 2 है, फिर बाकी सारे बीटा वाले। इसका मतलब है नीचे वाले जो टर्म है इसकी टर्म छोटी है ये पिछले वाले से, मतलब जो वाई 2 एम है ये सब सीक्वेंस है वाई 1 एम की
और ये सब सीक्वेंस होगी वाई एम की भी। इसी तरह अगर हम कंटिन्यूइंग करते रहे तो वही है वह सब सीक्वेंस। एक हमारे पास सब सीक्वेंस ये आएगी, ये कोई देखो ये है ना यहाँ पर वाई वन एम, वाई टू एम, आखिर तक जाकर वाई एन एम आ जाएगा। वाई एन एम में क्या होगा कि ये सारे सीक्वेंस होंगी, एन वन एन टू सो ऑन टू, ये जो वाई एम होगी उसकी सीक्वेंस बनेगी, इसकी बनेगी वाई एम की। हुज वैक्टर्स ऑफ द फार्म, इस फार्म के उसके वैक्टर्स होंगे, ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर ई लिया था, यहाँ पर वैसे मैंने एक्स लिख दिया है, आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। तो इस फार्म को उसके वेक्टर होंगे, जब उनका समीशन लिया जाए तो ये आता है। ये एक वेक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, वो भी एक वेक्टर्स होता है, ये एक वेक्टर्स हैं। जैसे कि मैं पहले जो बीटा के लिए जो हमने किया था वो एक गैमा के लिए भी करेंगे, इनका समीशन भी इनके बराबर होगा। विद स्केलर्स गैमा जे सेटिस्फाइज क्या करेंगे, जैसे ही जो गैमा जे है अप्रोच जैसे बीटा जे करेगा, तब करेगा जब एम जो है ना वो एक ख़ास हद तक बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा, एक ख़ास नंबर से आगे बढ़ जाएगा। तो अब यूँ है कि यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो ये वाले टर्म है गैमा वन तब आया है जब ये गैमा वन अप्रोच कर रहा है ऊपर वाले की बीटा वन से। अब यहाँ ये जो गैमा टू ये अप्रोच कर रहा है ऊपर वाले की बीटा टू से। इसी तरह ये जो अब यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास इस तरह आई है कि एज ये जो गैमा जेज है ना ये इनके बीटा जेज को अप्रोच कर गए हैं, जैसे कि हमारी टर्म में एक क्या है कि इन्फिनिटी को पहुंचेंगी। हैंस एज एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये जो सीक्वेंस वाई एन एम थी ये अप्रोच कर जाएगी वाई को, जबकि वाई हमारे पास बराबर है ये समीशन ऑफ बीटा जेज इंटू एक्स जे, वेयर इसका जो समीशन आता है बीटा जेज का वो हमारे पास होना, पीछे मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। सो दैट नॉट ऑल बीटा जेज इक्वल टू ज़ीरो, कि बीटा जेज इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो वन आ रहा है। अगर बीटा जेज सारे ज़ीरो होते तो फिर ये वन नहीं आता, कोई ना कोई तो इनमें से है जो ज़्यादा या फिर वन है। सिंस ये जो x1 x2 इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो हमने लीनियर इंडिपेंडेंट दिया था। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका जो सम है इसका जो हाँ हमारे पास यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है वो ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा, आखिर ये सारे बीटा जे ज़ीरो क्यों नहीं आ रहे उस लीनियर कॉम्बिनेशन के तहत। तो वही मस्ट है y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, y जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा।